सर और आप देख रहे हैं एमके टीवी। हम लोग मौजूद है कलवा नाके पर। आपको बता दें यहाँ पर जो है आनंद राज आम्बेडकर साहब यहाँ पे आए थे। ऐसे में 24 तारीख को संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी। उसको देखते हुए जो है आज वो यात्रा थाना में पहुंची है। थाने में कोर्ट नाका पे जो है सभा होगी। सभा के बाद जो है किस तरह से रूट रहेगा, हमने जो है आम्बेडकर राज साहब से बात करी है। उनका कहना है कि संविधान को जो है बदलने की बात की जा रही है। उसको देखते हुए जो है संविधान यात्रा यहाँ से निकाली गई है। सोलापुर से जो है अलग अलग जगहों पर जो है जाते हुए आज जो है थाना में आई है। कितने स्टेट और कितने जो है डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बताया कि हमने जो है बदले हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे जो संविधान यात्रा आगे बढ़ते हुए जो है कलवा से जो है थाने के कोर्ट नाका की तरफ जा रही है। ऐसे में यहाँ पर आप देखिए शिवाजी का जो है यहाँ पे एक पुतला है, उसको सम्मानित करते हुए जो है यहाँ पर उन्होंने एक फूल भी चढ़ाए हैं। ऐसे में हमने जो है उनसे बात करी है। संविधान के संरक्षण में आनंद अम्बेडकर आगे बढ़ो, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा, छत्रपति शिवाजी महाराज की। रोहित भाई आगे लेने बोलो। ये मोबाइल भाई हो भाई, ये मोबाइल आगे बाबू आगे। संविधान लिखा जो हिंदुस्तान में सभी लोगों पे लागू होता है, सभी धर्म के लिए देख कर डॉक्टर बाबा साहब ने एक अच्छा कानून लिखे। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी वो कानून को, संविधान को क्यों चेंज करना चाहती है, क्यों बदलाव करना चाहती है? देखो, उनका जो मकसद है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, और इसीलिए उनको ये संविधान जो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता है वो उनको नहीं चाहिए। और इसी वजह से उनकी कोशिश है। और हमने देखा है कि इलाहाबाद में जो धर्म संसद हो गई उसमें भी वो साधु महाराज लोगों ने कि हमारा संविधान मनु के आधार पे जो संविधान है वो हमारा रेडी है। उसके बाद और हेगड़े करके कर्नाटक के जो एमपी थे उन्होंने भी भाष्य किया था कि हम सरकार में आए हैं तो संविधान बदलने के आए हैं। और बीच में अभी ये हमारे जो पंतप्रधान है उनके आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने भी भाष्य किया कि अभी संविधान बदलने का समय हो गया है। तो ये सब देखते हुए हमने लोगों को सजग करने के लिए, लोगों में जागृति, संविधान के बारे में जागृति निर्माण करने के लिए हम लोग ने ये संविधान बचाओ रैली निकाली है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सफल हो गई है, क्योंकि इस रैली में सभी धर्म के, सभी जाति के लोग शरीक हुए। संभाजी ब्रिगेड से लेके मुस्लिम अल्पसंख्यकों से लेके कुंभी सेना, ओबीसी की बहुत सारी संगठन, ये सब हमारे संविधान रैली में अलग अलग जिले में शरीक हुए। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये रैली सही मायने में सब भारतीयों की हो गई है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो तमाम बड़े बड़े नेता हो, सरेआम बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अगर कोई और समाज के, जैसे कोई खालिस्तानी कोई लफ्ज इस्तेमाल कर दे, या मुस्लिम समाज जो है कुछ मुस्लिम, अगर हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज अगर बोल दे क्या ये मुस्लिम देश होना चाहिए, तो उन पर रासुका लागू कर दी जाती है या अलग अलग धाराएं उन पर लग जाती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग अगर हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित करने के लिए बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा भेदभाव क्यों हो? ये ऐसा होता है क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनका ही सरकार है। अगर वो सरकार बदलती है, और सही मायने में बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश में जाति धर्म को छोड़ के जो भी दलित, कष्टकरी, खेती करने वाले मजदूर और सभी जो सत्ता संपत्ति से वंचित है, वो अगर इकट्ठा आएंगे और इस देश की सत्ता अपने हाथ में लेंगे तो सही मायने में वो लोकशाही होगी। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा। बाबा साहब ने एक दूसरा बताया था
कि ये संविधान कितना अच्छा और कितना बुरा है। ये जो संविधान चलाने वाले लोग हैं उनके हाथ कैसे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है उसके ऊपर है। अगर संविधान चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा है, संविधान चलाने वाले हाथ बुरे होंगे तो संविधान बुरा होगा। तो इसी तरीके से आज जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसीलिए वो हो रहा है। अगर इस देश की सत्ता परिवर्तन होगी तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये आपने जो है संविधान बचाओ यात्रा कब शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की? ये एक संविधान बचाओ यात्रा हम लोग ने नागपुर से 24 अक्टूबर से चालू की है। वो वहां से भंडारा से गोंदिया, गढ़चिरोली, चंद्रपुर, फिर वर्धा, फिर यवतमाळ से लेके अमरावती, अकोला, फिर बुलढाणा, फिर भुसावल, जलगांव, ऐसा करके फिर मराठवाड़ा में औरंगाबाद, जालना, ऐसे करते करते फिर नांदेड़ में आए। नांदेड़ से फिर उस्मानाबाद, सोलापुर करके सातारा, सांगली करके कोल्हापुर, कोल्हापुर से फिर फोंडाघाट से हम उत्तर कोकण जिसको बोलते हैं कि सिंधुदुर्ग से रत्नागिरी, चिपळूण, फिर महाड, फिर कोल्हापुर, फिर पेन, फिर पनवेल, कल हम वाशी में थे, आज ठाणा में आए। ऐसे ये 42 डेज अभी तक ये संविधान यात्रा और 32 स्टेट ये राज्य जिले हम लोग ने कवर किए हैं। और ये कल पालघर में जाएगी और पालघर से फिर परसों जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है 6 दिसंबर, तभी वो बम्बई में मुलुंड चेकराके में, वो मुलुंड चेकराके से बम्बई में आएगी और फिर बाबा साहब अम्बेडकर चैत्य भूमि में इसका समारोह होने वाला है।